अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, एक दफ़ा शहबाज शरीफ ने कहा था कि इमरान खान के दौर में कि जितनी स्पोर्ट्स एस्टैब्लिशमेंट की इमरान खान को है उसकी 10% भी अगर नून लीग को और हमें मिले तो हम मुल्क की तकदीर बदल देंगे। लेकिन जी तकदीर बदली जा चुकी है। पिछले एक साल में 25% लोग जो हैं वो मज़ीद जो गुर्बत की लकीर है उससे नीचे जा चुके हैं। और शहबाज शरीफ साहब की तरक्की का राज जो है वो सारी दुनिया, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त "उम्म, उम्म, उम्म" के ज़रिए जो है वो फैल रहा है। ये है इन लोगों की टोटल कारकर्दगी। और ऐसे नाअहल लोग, जो इमरान रियाज ने कल अपने वीलॉग में कहा कि अगर इस नमूने की बजाय क्या उनको कोई और फेस नहीं मिला, लेकिन शायद बूट पॉलिश करने में इनसे आगे कोई नहीं है। एक तो इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी खबर भी एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि जो इस वक्त हमारा जीडीपी 1% से कम है, वो अगले 2 साल या 3 साल तक इसी हालत में अगर रहता है तो हम 72 साल, जो पुराना हमारा रिकॉर्ड था जब उस वक्त तरक्की हो रही थी, हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये है जी शहबाज शरीफ साहब के की जो तरक्की करने का तरीका है उसका असर। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इमरान खान, जिसके निशान के ऊपर लाल लकीर या सुर्ख कांटा लगा दिया गया था, आज उसके जो बदतरीन, उसके जो दुश्मन कह लें या उसके जो नाकदीन कह लें, वो भी ये मान रहे हैं कि 2023 और 2024 में हर तरफ, हर जगह, हर सिम से सिर्फ इमरान खान, इमरान खान और इमरान खान की आवाज़ आ रही थी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी उस वर्ल्ड रिपोर्ट की जो किस्मत खान ने ट्वीट किया है, जिसके अंदर वो डॉक्यूमेंट्स भी आप देख रहे हैं। बताया गया कि एक साल में जो 17% थी आपकी गुर्बत की सतह, वो 25% से अबव चली गई है। इसका मतलब है 1,30,00,000 मज़ीद लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। और ये साहब जो ऊँ करते फिरते हैं, ये कहते थे कि जनाब वाला अगर इमरान खान को जो सपोर्ट मिली हुई है वो 10% हमें मिल जाए तो हम तकदीर बदल देंगे। ये पूरे के पूरे पॉलिश लेके इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए हैं। जिस तरह इनको हुकूमत दी गई फॉर्म 47 के ऊपर, और जिस तरह इनको लाया गया और जितनी सपोर्ट इनको की गई, मेरा ख्याल है मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि इन लोगों का, पहली बात तो है विजन कोई नहीं है, दूसरी बात यह है कि इनकी नीयत कोई नहीं है, और तीसरी बात यह है कि कहते हैं कि चोरी के माल में बरकत नहीं होती, सिर्फ जिल्लत और लानत होती है। और वही इनके ऊपर पड़ रही है, क्योंकि अवाम ने वोट किसी और को दिया था और ला के इनको बिठा दिया गया, और ये किसने बिठाया मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान के अंदर जो गरीब हैं वो गरीब तर हो गए हैं, वो पिसते जा रहे हैं। और ये वो एक हथियार है कि गुर्बत और पेट की भूख ऐसी चीज़ होती है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये जितना पाकिस्तान को कंट्रोल किया जा रहा है, जितना पीटीआई के लोगों को अंदर डाला जा रहा है, यहाँ तक तो चलें आप कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जिस दिन लोग पेट की आग की वजह से बाहर निकल आए तो फिर पाकिस्तान में खाना जंगी के अलावा दूसरी कोई सूरत नज़र नहीं आती। इसके अलावा एक और जो रिपोर्ट है वो भी सर्कुलेट हो रही है, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो जो इमरान खान के दौर में 6% थी, वो अब 1% से भी कम है। और अगले 3 साल मुसलसल जो सूरत हाल जा रही है, जो इस वक्त ना इंडस्ट्री चल रही है, ना यहाँ पे ज़र मुबादला आ रहा है, ऊपर से इमरान खान ने कॉल दे रखी है, जो हालात नज़र आ रहे हैं तो वो नीचे की तरफ मजीद जाएगी। अगर वो 3% पे भी पहुँच जाती है, तब भी हम 72 साल की सबसे कम जो हमारा जीडीपी का रेट था वहाँ चले जाएंगे। तो आप मुझे बताएं कि हमारे हमसायों में आप देखें कि बांग्लादेश, इवन श्रीलंका, जहाँ पे एक जो है वो सिविल वॉर हो चुकी है, वहाँ पे हालात कितने ख़राब हो गए थे। अफगानिस्तान देखें जो पिछले 50 साल से भी ज़्यादा आप कह दें तो वो हालत जंग में था, उनकी जीडीपी, उनके मामलात हमसे बेहतर जा रहे हैं। तो फिर वो जो लोग कहते हैं कि अगर हम ना होते तो पाकिस्तान ना होता, या जिस तरह के सियासतदान यहाँ पे आके जो पिछले 40-45 साल से यहाँ पे हुकूमत करते आ रहे हैं, अभी भी ये कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान को, लाहौर को पेरिस बना देंगे, यूरोप बना देंगे। तो अब मेरा ख्याल है लोग तो इनकी बातों में नहीं आ रहे, क्योंकि 8 फरवरी को उन्होंने फैसला कर दिया था। जो लोग इस मुल्क को बाय हुक एंड क्रुक चलाना चाहते हैं, उनकी ये ज़िद बनी हुई है। अब देखते हैं कि ये ज़िद और कितना नुकसान करती है और पाकिस्तान में रहने वालों को कितना चक्की में पीसने के लिए छोड़ देती है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि जिस इमरान खान के ऊपर रेड क्रॉस लगाया गया था, कांटा लगाया गया था, वहाँ पर
جیو کے ایک پروگرام میں کل دیکھ رہا تھا کہ سلیم صافی تھے، عمر چیمہ تھے، اور ایک اور خاتون تھی اور ایک ہوسٹ تھی. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو بہت بے حد عمران خان سے بغض رکھتے ہیں اور ہمیشہ عمران خان کے خلاف بات کرتے ہیں. کل جب سوال کیا گیا کہ 2024 کس کے گرد گھوما، سیاست کس کے گرد تھی، سب سے زیادہ کس کا ذکر ہوا، خبریں کہاں سے آئیں، خلاف آئیں یا حق میں آئیں، یا جو چینل تھے انہوں نے کس کو سب سے زیادہ کور کیا، تو ایک ہی نام سب نے بولا کہ عمران خان، عمران خان، عمران خان. اور وہ جو ہوسٹ تھی انہوں نے بتایا کہ یہ دوسرا سال ہے، 2023 میں بھی ان کے اس پروگرام کی جو کنکلوژن تھا وہ یہی تھا کہ سب سے زیادہ 2023 میں بھی عمران خان ڈسکس ہوا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جس کی تصویر نہیں دکھا رہے، جس کی کوئی جھلک نہیں کوئی دیکھ سکتا، کوئی ویڈیو نہیں دیکھ سکتا، کوئی آواز نہیں سن سکتا، پھر بھی وہ جیو کے چینل پہ بیٹھ کے، اور سلیم صافی جیسا بندہ جو ہے اس کے منہ سے بھی عمران خان کا نام نکلا اور وہ ماننے پہ مجبور ہو گیا کہ عمران خان ہی ہے جس کے گرد اس وقت پورا پاکستان، اس کی سیاست، اس کے لوگ، اس کے ہر چیز جو ہے وہ عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے. حتیٰ کہ سلیم صافی نے جملہ ایسا کہا کہ اگر آپ خبروں کی بات کریں، اگر آپ اس طرح کی بات کریں تو اس میں تو عمران خان ہے، لیکن جب لیکن کہا تو ساتھ ہی ہوسٹ نے ان کو کاٹ دیا. بس اتنا ہی بہت تھا کہ آپ کو اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ اوپر دیکھیں، نیچے دیکھیں، دائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں، ہر طرف خان ہی خان ہے. آپ کاٹا لگائیں یا نہ لگائیں، آپ اس کا نام چلائیں یا نہ چلائیں، لیکن وہ عوام کے دلوں میں تو بستا ہی بستا ہے. آپ کی بھی مجبوری بن چکا ہے، کیونکہ آپ کی دال روٹی اور یہ لاکھوں روپے جو آپ کو ملتے ہیں نا، اور یہ جیو جو کماتا ہے یا باقی چینل جو کماتے ہیں، یہ سب عمران خان کے مرہون منت ہیں. آج ہم ضرور تھوڑا سا پروگرام شارٹ کر رہے ہیں کیونکہ دیر سے کیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری.